मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा विधानसभा क्षेत्र के सफुद्दीनपुर हाई स्कूल मैदान में आज महागठबंधन की ओर से विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। मंच पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, साधु पासवान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभा स्थल पर हजारों की भीड़ उमड़ी, जिससे पूरा मैदान खचाखच भर गया। अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने कहा कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो हमारी सरकार बनने के बाद सिर्फ 20 महीने में कर दिखाया जाएगा। उन्होंने युवाओं को रोजगार, किसानों को सम्मान और मजदूरों को न्याय देने का वादा किया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने राजद प्रत्याशी अमर पासवान को जनता का सच्चा सेवक बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। सभा के दौरान लालटेन छाप और अमर पासवान जिंदाबाद के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। निवर्तमान विधायक और राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 3 साल में बोचाहा और मुशर्री प्रखंड में कई विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि चंदवारा पुल चालू हो गया है और जो काम अधूरे हैं वो अगले कार्यकाल में पूरे होंगे। लोकप्रिय प्रत्याशी भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार बिहार प्रदेश में एक अति पिछड़ा मुल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम घोषणा कर आपने हमारे पर और निषाद समाज पे आपने उपकार किया है साथियों। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि 2020 में भी वीआईपी पार्टी मजबूती से बोचाहा विधानसभा जीता था और स्वर्गीय हमारे मुसाफिर पासवान जी वीआईपी पार्टी के विधायक बने थे साथियों। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमारे चारों विधायक को लोभ लालच सभी ने उन्होंने दिया। उस समय में हमारे 3 विधायक वो बिक गए 50-50 करोड़ रुपया में, लेकिन हमारे मुसाफिर पासवान जी गरीब पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, उन्होंने 50 करोड़ रुपया को ठुकराने का काम किया और हमारे साथ मजबूती से खड़ा थे साथियों। उन्होंने एक गरीब को बेटा के साथ खड़ा थे और इसलिए मैं भी आज अमर पासवान जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि मुसाफिर पासवान किसी रोज हमारे साथ खड़े थे साथियों। उन्होंने 50 करोड़ रुपया ठुकरा कर हमारे साथ खड़े थे। आज इसलिए हम भी अमर पासवान जी के साथ खड़े हैं और हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, कार्यकर्तागण है, शुभचिंतक है, आप सबसे आग्रह करता हूं कि मजबूती से बोचाहा में लालटेन जलाइए। जिस तरीके से पिछली बार 2020 में मजबूती से आपने चुनाव जीता था, उसी तरीके से इस बार अमर पासवान को जिताइए और बिहार में बदलाव लाइए और हमारे हाथ को, तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए। आप सब यहाँ पर आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये संदेश गाँव गाँव तक लेके जाइए। हमारे पार्टी के नेता दीपक निषाद जी जेल में करने का काम किया गया। मैं आप लोगों से पुनः अपील करना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है, हमारे आदरणीय नेता को अन्य सभाओं में भी जाना है। और आज जिस तरीके से आपने इतना बड़ा हुजूम सिर्फ और सिर्फ बोचाहा ही नहीं, एक मैंडेट देने का काम किया है। आज ये वही स्थान है जो 2022 में हमारे पिताजी जब गुजर गए थे, तो आप लोग यहाँ पे खड़े होकर हमें आशीर्वाद देने का काम किया। और आज पुनः आप लोग के समक्ष मैं फिर आशीर्वाद मांगने आया हूँ। और जिस तरीके से आपका साथ और विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार 50,000 आप लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के बीच ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी को बुलाना चाहता हूँ। लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का
मोदी जी आए हुए हैं बिहार। क्या करने आ रहे हैं बिहार? ठगने के लिए। 11 साल से प्रधानमंत्री है कि नहीं? और 20 साल से राज्य में उन्हीं की सरकार है। एक सुई का भी कारखाना खोले है क्या? किसी को नौकरी दिए है क्या? बिहार की गरीबी खत्म किए हैं क्या? महंगाई खत्म किए हैं कि बढ़ाए? बढ़ाए। भ्रष्टाचार बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? इस 20 सालों में देखिए, हमारे चाचा नीतीश जी को तो उन्होंने वो खोटा बना दिया, पुतला बना दिया है कि नहीं? चला तो रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अब हमारे चाचा की स्थिति नहीं रहेगी, उम्र हो गया है, लेकिन स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन आप बताइए, भ्रष्टाचार 20 सालों में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यहाँ माताएं बहने हैं, 5 किलो बोलता है राशन, 3 किलो देता है, उसमें भी कमीशन खोरी करता है कि नहीं करता? कोई सरकारी काम करने के लिए अगर चले जाइए तो भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ? आप देखिएगा, दाखिल खारिज कराना हो उसमें देना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो उसमें देना पड़ता है, और किसमें? 150 रुपए। सोचिए, हर चीज में घूस देना पड़ रहा है। ये जो योजना आई थी, हर घर नल से जल योजना, उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? सब चीज में हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई काम करा लीजिए, ब्लॉक में चप्पल जो है घसीटा जाता है, काम नहीं होता है। मुजफ्फरपुर जिले में इतना अपराध बढ़ा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि गोली ना चलती हो, बच्चों के साथ रेप ना होता हो। होता है ना? अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? गरीब को न्याय मिल रहा है? नहीं ना। आज गरीब के बच्चे के साथ कुछ हो जाए, कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। FIR नहीं लेता है, लोग मार के भगा देता है, और लेता भी है तो कमजोर कर देता है केस, ताकि अपराधी बच जाए, गरीब को न्याय ना मिले। ये 20 साल में हुआ है कि नहीं हुआ है? अपराध चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। मोदी जी आए बिहार वोट लेने के लिए। मोदी जी, आपसे बिहार की जनता हिसाब मांग रही है कि 20 साल आप राज्य में राज किए, 11 साल से केंद्र में, फिर भी हमारा बिहार सबसे गरीब क्यों है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? पूछ रहा है सवाल। अब बिहार का एक नौजवान कह रहा है कि मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, बिक्री चाहिए बिहार में। ये नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। अब मूड क्या है? बदलाव का मूड है कि नहीं है? नया सरकार बनाना है कि नहीं बनाना? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें अमित शाह जी भी आए हुए हैं बिहार। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कारण बताया कि यह भूमि की कमी है, यानी जमीन की कमी है। पंजाब कितना छोटा राज्य है, हरियाणा कितना छोटा राज्य है, वहां भूमि की कमी नहीं। बिहार इतना बड़ा राज्य, वहां भूमि की कमी है। इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। इसी बिहार में लालू जी ने 4 रेलवे का कारखाना देने का काम किया, दिया। आज पूरे देश में अगर रेलवे दौड़ रहा है तो उसका पहिया यही बन रहा है, बिहार में ये लालू जी की देन है। आज रेलवे का इंजन अगर विदेश जा रहा है तो लालू जी ने कारखाना देने का काम किया, जो इंजन बन रहा है और पूरा विदेश जा रहा है। अब वही सरकार चाहिए जो नौकरी देगा, रोजगार देगा, जो कारखाना खोलेगा। यहाँ माताएं बहने, इनका बाल बच्चा दूसरा राज्य जाकर के कमा रहा है, साल भर में 1 या 2 बार देखने को मिलता होगा। किसी के पति नहीं है,
वो लोग बाहर रहे, छठ या होली में आए तो आए, नहीं तो दिन भर अपना काम धंधा में लगा हुआ है, कोई काम नहीं मिल रहा। हम बस आप लोगों से पहुंचा की जनता से, तेजस्वी आया आप लोगों के बीच, एक मौका तेजस्वी को चाहिए, एक मौका चाहिए, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक मौका मिलेगा तो नौकरी पक्का मिलेगा और आपके उम्मीदों पर तेजस्वी छक्का जरूर मारने का काम करेगा। इनको आपने 20 साल दिया, आपको केवल 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया, तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। सरकार बनेगी और सरकार बनने के ठीक बाद 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आकर के देगा। चाहिए कि नहीं? कितने लोग तैयार नौकरी के लिए? जरा हाथ उठाओ। तैयार है? अपने मम्मी को बोलिएगा कि ये लोग जो चुनाव के बीच में 10,000 रुपया दिया जा रहा है अकाउंट में, वो रिश्वत है कि नहीं है? उधार है कि नहीं है? चुनाव बाद सूद समेत वापस लेगा ये लोग। पता है क्यों ये लोग किया गया रिश्वत? क्योंकि लोग जाने वाले हैं। 20 साल से याद नहीं आ रहा था कि पैसा देना है। जब तेजस्वी बोला माई बहन मान योजना लाएंगे, तो डर करके चुनाव के बीच में रिश्वत महिला लोग को देने लगे। कोई नहीं, 10,000 रुपया कितना दिन तक चलेगा? परिवार में कोई बीमार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका बेटा को बेटी को नौकरी मिलेगा तो जिंदगी भर रहेगा। तो सिर्फ हमने बोला माई बहन मान योजना लाएंगे तो सरकार 10,000 रुपया बांट रही है सुबह। और चुनाव आयोग भी कर रहा है। अरे भाई, ये निष्पक्ष है क्या? चुनाव के बीच में ऐसा कौन सा इमरजेंसी आ गया कि चुनाव है और चुनाव के बीच में 10,000 रुपये बांट? तो आप ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तेजस्वी आएगा तो महंगाई से लड़ने के लिए माताओं बहनों को हर महीने 2,500 रुपया खाता में देगा। ये देख के नहीं देगा कि उसको मिला इसको नहीं मिला। जो गरीब माता बहन है उनको तेजस्वी देने का काम करेगा। 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया। और तेजस्वी वापस नहीं देगा, वो मदद के लिए होगा, आपके आर्थिक न्याय के लिए होगा, वो काम करेगा। जितने जीविका दीदी सीएम है उनको हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपया उनका मानदेय करेंगे। जितने संविदा कर्मी है, आउटसोर्सिंग वाले हैं, उन सबका हम लोग जो है पक्का करने का काम करेंगे, स्थायी करने का काम करेंगे। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे नर्स हैं या पुलिस वाले हैं या अन्य सरकारी कर्मचारी हैं, जो होते हैं उनको 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग दी जाएगी अपने घर से। जो भी पुलिसकर्मी होगा, नर्सेज होंगी, सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, चपरासी होते हैं या कोई होगा, 70 किलोमीटर के दायरे में उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। हम लोग चाहते हैं यहाँ कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। अभी कहाँ जाते हैं पढ़ाई करने? साथ उसको ढकेलो, इस सरकार को बदलिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ आप देखिएगा ना पढ़ाई की व्यवस्था, ना कमाई की व्यवस्था, ना सिंचाई की व्यवस्था, जल जमाव होता कोई व्यवस्था नहीं, पानी जम जाता है, कहीं फसल का कोई काम नहीं हो रहा, किसानों का आय दुगुना नहीं हो रहा। तो आप सब लोग, अगर आप लोग एक मौका दीजिएगा तो ऐसा बिहार बनाया जाएगा जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोले जाए, जहां निवेश आए, जहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए, जहां आईटी पार्क SEZ लगे, जहां स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हो, जहां अच्छे विश्वविद्यालय खुले, जहां अच्छे स्कूल खुले। ऐसा सरकार हम लोगों को बनाने का काम करना है। ऐसा बिहार बनाना है जिस बिहार
किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, सारी सुविधा बिहार में ही मिले, ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना। सरकार बनेगी तो 2000 एकड़ में एक एजुकेशनल सिटी हम लोग बनाने का काम करेंगे। किसी बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं होगी, नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इच्छा शक्ति चाहिए। खैर चाचा जी को तो जो करना था कर लिया, तो उससे कुछ हो नहीं है, समय हो गया उनका, हमारी सहानुभूति है उनके साथ। लेकिन ये बाहरी लोग मोदी जी और अमित शाह कब्जाना चाहते हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, रिमोट से बिहार को चलाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कोई की बाहरी आके चलाएंगे। अमित शाह हमको धमकी दी, बोले तेजस्वी बाबू ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप अगला चुनाव लड़िएगा नहीं लड़िएगा, आपको सोचना पड़ेगा। तरीबान है अमित शाह जी, इनको पता नहीं है हम बिहार का बेटा है, बिहारी किसी से डरता नहीं, इनसे कौन हो डरेगा? कोई डरने वाला है? इनके गुरु जी अडवाणी जी को तो लालू जी गिरफ्तार कर लिए, जब लालू जी ने डरा तो लालू जी के कौन डरेगा अमित शाह से? कौन है? लगा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, हम लोग डरने वाले नहीं है। अरे इस बार चुनाव में अपने अपने बूथों की हिफाजत कीजिएगा। ये लोग बड़का बेईमान हो रहे हैं। पिछले बार 4-5 सीटें लोग बेईमानी कर लिए, नहीं तो हम सरकार बना लिए थे, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बगल का 17 सीट जीता हुआ हरा दिया, सब लोग जान रहे हैं। आप लोग इस बार भी वही चल रहा है। यहाँ बैठ के अमित शाह खाली अधिकारी लोग के साथ बैठ करके प्लानिंग करेगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उसका कम करो उसका ज्यादा करो। कई बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी हरा जाती है। सब लोग हाथ उठा के बताए पुस्तक लेंगे तो बचा की जनता हमारे पास वादी को नौकरी कैसे मिलेगा? चुपचाप 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 आप सब लोग एक एक वोट प्लांटेड पर, तो आप लोग कहिएगा तो जीत का माला पहना दे, पहना देना। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। आप सब लोग अच्छे से रहिए। भाजपा वाला है तो हिसाब मांगिए, कितना की नौकरी दिया, कितना कारखाना लगाया रे भाई। तो इसलिए हमारे पासवान के नौजवान हैं, हम सब लोग मिलकर के नया बिहार बनाने का काम करेंगे। साधु पासवान जी भी आए हुए हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सबसे बड़े दामाद हैं, इनका भी साथ है, हम सब लोगों के साथ है। उसलिए आप सब लोगों का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। विशाल जनसभा आज यहाँ हुई है। मुझे लगता है कि ये जो यहाँ जनसमूह आया था वो कहीं ना कहीं बदलाव की एक बिहार जो बिहार सरकार में चाहती है उसके लिए आई थी। और यहाँ पे 20 साल से जो लोग त्रस्त हैं, उम्मीद आशा जिनके मन में आज भी है कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो वो काम पूर्ण हो गए जो उन्होंने वादा किया था। क्योंकि 17 महीनों की सरकार में एक आस जगी है, एक जो है उनकी आंखों में एक चमक आई है कि किस तरीके से जो है तेजस्वी यादव जी ने जो बात बोली है वो पूर्ण रूप से पक्की हुई है। और आज तेजस्वी यादव जी हमारे जीतने के बाद जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। सन ऑफ मला, अति पिछड़ा के बेटे, मला समाज के बेटे जो हैं मुकेश सैनी जी जो है आपको उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लोगों में उत्साह है क्योंकि आर्थिक और सामाजिक न्याय की उन्नति जो है इन्हीं के माध्यम से और महागठबंधन के माध्यम से होनी है। बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। और बदलाव की ही बिहार आप देख रहे हैं कि आपको पहले बिहार होगा फिर देश होगा। मोदी जी अमित शाह लगातार कैंप कर रहे हैं। अब उनका हमेशा का काम है, चुनाव जहां होगा वहां पे वो मौजूद रहेंगे। लेकिन साथ साथ
देखिएगा, आप ही लोग मीडिया वाले लोग हैं, जुमला भी देंगे तो जुमला को भी कवर कीजिएगा, क्योंकि आप ही के सामने वो खंडन भी करने का काम दस काम अधूरे रह गए थे। तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि 10,000 का ये चुनाव के समय जो लगातार जो बिहार सरकार दे रही है, जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है, इस पर क्या कहें? ये 10,000 जो है चुनावी वर्ष में आकर के जो लोगों को ठगने का काम कर रही है, लोगों को ये बताने का जो काम कर रही है कि आपको हम चुनाव में जो है रिश्वत के तौर पे ये पैसा दे रहे हैं। कई लोगों के तो खाते में आए भी नहीं, वहाँ पे जो है घरों में, परिवारों में इन लोगों ने झगड़ा तक लगा दिया है। किसी एक को दिया है, 4 लोग को नहीं दिया है। लेकिन वादे बातें देखिए, 75 करोड़, इतने करोड़ लोगों को मिल गया। अरे भाई, 75 लाख लोगों परिवारों को मिल गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये लोग जो हैं जुमला छोड़ना जानते हैं, जुमला बातें करना चाहते हैं, सिर्फ इनकी मंच जो सस्ती है वो सिर्फ और सिर्फ जुमलों के लिए सस्ती है, ताकि एक जुमला बोले और जब चुनाव ख़त्म हो जाए तो दूसरा जो है वहाँ पे आके ये बोले कि वो सब जुमला था और इस पे कोई काम नहीं होने वाला। कुछ कार्य भी अधूरे रह गए हैं आपके कार्यकाल में। कार्य देखिए, कार्य जैसे हैं वो काम निरंतर होते रहना है। 3 साल का समय था और 3 साल में अमर पासवान ने सामूहिक जो बहुत ज़रूरी काम थे उसको काम कराने का काम किया, चाहे वो चनवारा पुल हो, मनिका मन हो, या फिर रजवाड़ा कन्हौली वाला बांध हो। आपको कईयों वर्षों से मैं ऐसे चीज़ों पे नज़र रखता था जो कि 15-20 साल से नहीं हो पाया है। जनता आस लगा के बैठी हुई थी। मुझे लगता है कि आज जो ये काम हुआ है, मुसहरी प्रखंड में तकरीबन 50 रोड और बोचहां प्रखंड में तकरीबन 30 रोड, तकरीबन बोचहां विधानसभा में 80 रोडों का हमने काम करने का काम किया। जो लोग कहते थे सिर्फ शिलान्यास कर रहा है, वो लोग आज जाके देख ले वहाँ पे और बताने का काम करें। शिलान्यास ही नहीं, वहाँ पे रोड करने का काम हो गया है। ठीक है, ठीक है। पासवान जी को देने का काम किया था और वो बरकरार है। 3 साल के बाद भी आज जब फिर से चुनाव होने जा रहा है 2025 में, और उनका प्यार और स्नेह बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है। होता है कि एक बार हम विधायक को बनाते हैं, उसके बाद विधायक जनता के बीच जाते ही नहीं है, पर ये अमर पासवान जी को जो ये प्यारा स्नेह मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि 365 दिन अमर जी जनता के बीच में रहे। उनकी पहली प्राथमिकता जनता रही है। जनता के बीच उन्होंने अपने जो बोचहां विधानसभा की जो मालिकों की ये जनता जो है उनको छोड़ने का काम कभी नहीं किया, भूलने का काम नहीं किया। हमेशा उनके दुख सुख पे हमेशा वो रहे। हमेशा बोचहां विधानसभा का किस तरह से प्रगति हो, किस तरह से ये डेवलप हो विधानसभा, हमेशा उस पर लगे रहे। आज उसी का जो उनका जो इतना संघर्ष रहा है और जो उनका हार्डवर्क रहा है वो उसका नतीजा है कि आज जनता उन पर फिर दोबारा पुनः विश्वास करने जा रही है। जनता कह रही है कि आपका सहयोग बहुत रहता है यहाँ जनता के बीच में। जी, जिस तरह से राजद की महिला अध्यक्ष भी हूँ मैं और मुजफ्फरपुर की जिला महिला राजद की अध्यक्ष हूँ मैं, तो मैं महिलाओं के बीच में हमेशा रहती हूँ और उनके दुख सुख को सुनने का काम करती हूँ। कुछ काम अधूरे रह गए हैं। जो काम अधूरे रह गए हैं, देखिए 3 साल के कार्यकाल में ये तो नहीं हो सकता कि सारे काम हो गए हों, पर जो भी अवधि, जितना भी टाइम मिला, जितना भी जो भी हमें फंड्स दिए गए विधायक के, क्योंकि हम सत्ता में तो थे नहीं, हम विपक्ष में थे, वो उसका फुलफिलमेंट मतलब कि उसका अच्छे से उपयोग हो सके, अच्छे जगह पे उपयोग हो सके। ये ना हो कि कहीं दुरुपयोग हो उस फंड का। हमने उसका उपयोग पूरा करने का काम किया। हमने अपनी पावर और अपना जो भी हमें जो भी साधन मिले विधायकी से, अमर जी ने हमेशा जनता के बीच में रह के, जैसे कि चनवारा पुल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो 13 वर्षों में नहीं करवा पाया कोई विधायक, वो अमर जी ने जो क्योंकि हम वहाँ, हमारा घर चनवारा पुल के बिल्कुल नज़दीक है, तो अमर जी खुद ही सोचते थे, जब हम भी शादी होके आए थे तो हमें बताने का काम करते थे कि वो पुल देखिए बन रहा है और वो शहर से जुड़ जाएगा। पर हम भी देख रहे थे कि वो कभी मतलब खड़ा है, उसमें कोई अप्रोच पथ नहीं है। उसको जो बनाने का काम अमर जी ने किया है, बनवाने का मतलब उनको अप्रोच पथ पे लाने का, जो चलवाने का, आज गाड़ियाँ वहाँ से आराम से आ जा रही हैं। ये सिर्फ बोचहां विधानसभा के लिए नहीं, मुजफ्फरपुर के भी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा काम था जो हुआ है और ये जनता को राहत मिली है। आज की सभा के बाद क्या लगता है, बिहार बदलाव होगा? जी बिल्कुल, बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुका है। बस 14 तारीख को एक स्टैंप लग जाएगा और तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। और क्योंकि बिहार 20 साल से जो देख रहे हैं हम नीतीश जी को, उसे एकदम दुखी हो चुके हैं। महिलाएं हो, अपने हमारे भाई हो, बहनें हो, सब दुखी हो चुके हैं नीतीश जी से, उनके हर बार की अल्टी पल्टी, कभी इधर कभी उधर की राजनीति से। तो अब एक स्थिरता चाहिए और हमें तेजस्वी जी युवा चाहिए।
तो हम तेजस्वी जी को बनाना जा रहे हैं और नई सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है 14 तारीख। अगर जनता आपको इस बार चुनती है तो बोचहां को किस स्तर पर आप लेके जाइएगा? जी, अगर हम तो ये कहेंगे कि जनता हमें चुने और इस बार बिहार की जनता तेजस्वी जी को चुनने का काम करे। अगर वो तेजस्वी जी को चुनने का काम करती है और सरकार बनने का काम करती है तो तेजस्वी जी के जो वादे हैं युवाओं के लिए, हर एक महिलाओं के लिए, चाहे अपने बेरोजगार लोगों के लिए, वो सारे वादे वो पूर्ण करने का काम करेंगे। और उनके साथ हम पूरा कदम पे कदम, क्योंकि हम अमर जी भी युवा हैं, उसी गति से वो भी बोचा का विकास करने का काम करेंगे।